हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव कुमार साहू एंड आप सभी का स्वागत है देव साइंस स्पार्क पर। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकेंड देखेंगे। हम फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देख चुके थे, इंट्रोडक्शन देख चुके थे और क्या देख चुके थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों तो कम्प्लीटली हम कवर कर चुके थे। किस में आए थे? एक्सप्रेशन में आए थे, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में, जिसमें का हम मोलारिटी, मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन कवर कर चुके हैं और उसका क्वेश्चन भी। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे क्या, परसेंट मास बाय मास देखेंगे, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखेंगे एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ रिलेशन देखेंगे मोलारिटी और परसेंटेज टर्म्स में, और मोलारिटी एंड मोलेलिटी में ये कुछ रिलेशन देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन देखेंगे एंड नॉर्मेलिटी देखेंगे। इस तरह से कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन इंड हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट में ये बताइए कि आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आया। कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मास परसेंटेज, जिसको परसेंट W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। मास परसेंटेज क्या बोल रहे हैं? मास परसेंटेज नाम से ही पता चल रहा है क्या, मास या वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या, जो सॉल्यूट का जो वेट होगा वो किस में होगा? ग्राम में होगा। जो किस में प्रेजेंट होगा? 100 ग्राम सोल्यूशन में। उसको हम परसेंट वेट बाय वेट या परसेंट W/W या मास परसेंट कहेंगे। हिंदी में देखना चाहो तो देख लो, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा या भार ग्राम में को हम क्या कहते हैं? मास परसेंट कहते हैं। क्या अगर हम इसको ये पता रहेगा तो फार्मूला इजीली बन जाएगा। कैसे? देखो, परसेंट W/W इक्वल टू क्या, यहाँ देखे हैं ना कि वेट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में। तो यहाँ दिखती है हम वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ देखो लिखे हैं हम वेट ऑफ सोल्यूशन किस में? ग्राम में। ओके, अब सर यहाँ 100 को कैसे याद रखें? 100 को जो भी परसेंट वाला टर्म होता है, देखो यहाँ परसेंट W/W है, तो जहाँ परसेंट लगा होगा वहाँ 100 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा, राइट। इस तरह से फार्मूला क्या बनेगा, परसेंट W/W का वेट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में, अपन वेट ऑफ सोल्यूशन किस में? ग्राम में, इनटू 100। समझ में आया क्या? एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया क्या, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में कहीं 20% W/W दिख गया। आप जनरली जब मेडिसिन लेते हो, सिरप लेते हो, तो उसमें लिखा होता है कि परसेंट इतना बाय इतना, ऐसा लिखा रहता है क्या? देखना, उसमें ऐसे ही लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? मान लो ऐसे लिखा है 20% W/W। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या, 20 ग्राम, ये भी क्या है? ग्राम। 20 ग्राम क्या सॉल्यूट है किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में। समझ में आया कि क्या बोला मैं? 20 ग्राम सॉल्यूट है किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये देखो, ये इसका मतलब होता है, ये किसके लिए है? ग्राम है किसका? एक किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए है, फर्स्ट वाला। और ये जो सेकेंड वाला किसके लिए है? सोल्यूशन के लिए है। किसके लिए है? सोल्यूशन के लिए। अर्थात यहाँ जो पहले लिखा होगा वो किसका वेट दिया रहेगा? सॉल्यूट का। और ये जो परसेंट है इसको हम क्या मानते हैं? परसेंट इक्वल टू हम क्या समझते हैं? 100 समझते हैं क्या? तो 20 ग्राम सॉल्यूट किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में। समझ में आया क्या? उसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 15 ग्राम क्या, 15 ग्राम सॉल्यूट इसमें 100 ग्राम सोल्यूशन में। समझ में आया क्या? देखो यहाँ 15 ग्राम सॉल्यूट किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में। समझ में आया? तो क्या मास परसेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। ये बताओ कि जो मास परसेंटेज है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं। टेम्परेचर पर ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी फार्मूला में कहीं वॉल्यूम वाला कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं। वॉल्यूम होता तो टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ओके, तो मास परसेंटेज समझ में आया क्या?
यस, तो आगे बढ़े, यस। अब हम सेकेंड देखेंगे क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, सिमिलरली सेम, यहाँ क्या हो जाएगा, मास की जगह वेट की जगह में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, एमएल में, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, एमएल, और मास का यूनिट क्या होता है, वेट या मास का यूनिट होता है ग्राम। तो सब सेम है, बस यूनिट और मास की जगह में वॉल्यूम कर दिए हैं, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, एमएल में, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर। एक बार हम अब देखेंगे क्या, हम देखेंगे क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम परसेंट W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट V/V से। वॉल्यूम परसेंट सिमिलर है किसके जैसा, मास परसेंट जैसा ही। यहाँ सिर्फ हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम के जगह हम मास के जगह में हम यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। देखो इसका डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, ml में, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया क्या, इसके हिंदी में डेफिनेशन देखना चाहो देख सकते हो, 100 मिलीलीटर विलियन में घुले विले का आयतन मिलीलीटर में। तो इसका क्या हम फार्मूला बना सकते हैं, यस सर, सिंपल है। अगर हमको डेफिनेशन पता तो फार्मूला इजीली बन जाएगा। कैसे बनेंगे, परसेंट V/V या परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, ml में। ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, ml में। देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में, क्योंकि ये परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो यहाँ क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आएगा। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको जो सिरप का बॉटल होते हैं जो मेडिकल से हम लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कहीं 20% W/W दिया हो, तो कहीं दिया रहता है 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया रहता है, राइट, रहता है क्या। तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब हुआ क्या, 20 ml सोल्यूशन, क्या इसका मतलब क्या हुआ, 20 ml सॉल्यूट डिजॉल्व है किसमें, 100 ml सोल्यूशन में, राइट। 20 ml सॉल्यूट डिजॉल्व है किसमें, 100 ml सोल्यूशन में। ये देखो 20 ml सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। क्लियर, ओके। तो क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं, यस ये करेगा। क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला देखो वॉल्यूम वाला है, राइट, ओके। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं क्या, थर्ड परसेंटेज कैटेगरी में, जो कि है क्या, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंट बाई स्ट्रेंथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, परसेंट बाई स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, परसेंट W/B, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। समझ में आया क्या। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये W वाला वेट से संबंधित है, V वाला वॉल्यूम से संबंधित है, अर्थात वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में देख सकते हो, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा भार ग्राम में। क्लियर। तो क्या हम इसे फार्मूला बना सकते हैं, यस सर, आसानी है एकदम, हम बना सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे परसेंट W बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, W है मतलब ऊपर में क्या होगा, पहले वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, और उसके बाद बट्टे में क्या है, V है, उसका तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा। और चूंकि ये परसेंट है तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो इससे फार्मूला क्या आएगा, परसेंट
W/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में मल्टीप्लाई 100। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको दिखा, अगर परसेंट वेट बाय वेट नहीं दिखा, अगर परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं दिखा, तो ये भी दिख सकता है कहीं पर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होता है, 25 ग्राम सॉल्यूट किसमें है, 100 ml सोल्यूशन में। ध्यान देना, क्या ध्यान देना है आपको, 25, ये W क्या है, ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राम सॉल्यूट किसमें, परसेंट मतलब 100, और ये भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम, तो 100 ml सोल्यूशन में। समझ में आया क्या? ओके, तो ये देख लो 25 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सोल्यूशन में। ओके, तो क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंट बाई स्ट्रेंथ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? यस करेगा, क्योंकि इसके फार्मूला में ये देखो वॉल्यूम आ रहा है, राइट। और हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे क्या, जो टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, वॉल्यूम का। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम घटेगा। समझ में आया क्या? उसी तरह यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अगर वॉल्यूम बढ़ा तो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम घटेगा। समझ में आया क्या? यस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और अब हम कुछ क्या देख लेते हैं, इतना समझ में आया क्या, परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड परसेंट मास बाई वॉल्यूम, ये तीनों क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो तो एक थंब कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, देखते हैं। सबसे पहला हम रिलेशनशिप किसके बीच में देखेंगे, मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी। किसके बीच में, मोलेलिटी अर्थात स्मॉल एम। किसके बीच में, स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी। क्लियर? तो हमको क्या पता था, हमको तो पता था ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है वो किसके रेशियो के इक्वल होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्वेंट के। ये तो हमको पता था क्या पिछले लेक्चर से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया क्या? ओके सर। अब यहाँ हम क्या किए हैं, इस वाले नीचे वाले लाइन में ये मोल ऑफ सॉल्वेंट को यहाँ फिल कर दिए हैं। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हमको क्या पता था, मोल ऑफ सॉल्वेंट को हमको पता है क्या, मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अपन क्या होगा, अपन होगा क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यही होगा क्या? यस। तो हम यही सिंपल की है, यहाँ पास क्या किए हैं, ये देखो यहाँ मोल ऑफ सॉल्वेंट की जगह में हम क्या किए हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, चूंकि ये बट्टा में था ये ऊपर गया तो क्या होगा, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इतना ये समझ में आया क्या? फिर हम क्या किए, ऊपर हर और अंश दोनों में क्या किए, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको काटोगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये कर दिए। समझ में आया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में दिया है, और किलोग्राम में अगर रहता तो इतना ही क्या हो जाता, मोलेलिटी हो जाता। क्योंकि ग्राम में तो ऊपर में 1000 का गुणा, तो ये इतना कितना, इतना, ये क्या हुआ, मोलेलिटी हुआ क्या, स्मॉल एम हुआ क्या? यस। तो मोलेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और चूंकि नीचे में जो 1000 बचा था वो 1000, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोलेलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपन 1000। इतना क्लियर हुआ क्या, इतना समझ में हुआ, आया क्या, आया? और हमको ये पता है, क्या पता है कि जो मोलर मास अगर क्या है, सॉल्वेंट क्या है, अगर सॉल्वेंट इस वाटर है तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, यहाँ पर हम 18 लिख सकते हैं क्या? यस। 18 लिख कर जब इसको 1000 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, मोलेलिटी अपन 55.5। ये समझ में आया क्या?
ये समझ में आया क्या? यस। यहाँ तो आपको थोड़ी डाउट हो रहे हैं यहाँ पर। आपको ये तो पता है ना क्या कि जो मोलिलिटी होता है इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, अपन क्या होता है, अपन जो होता है क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है क्या? किसमें? किलोग्राम में। क्योंकि यहाँ किस में दिए हैं, ग्राम में दिए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में दिए हैं तो ग्राम में कर लो। अगर ग्राम में करोगे तो ऊपर में क्या होगा, 1000 का गुणा करेंगे क्या, तो ये इतना कितना, ये मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें ग्राम में, तो ऊपर में 1000 करे, तो ये क्या बन गया, ये तीनों टर्म्स मिलकर बन गया मोलिलिटी, ये बन गया क्या? यस। और ये तो अपना बचा है और ये अपना बचा है, उसको नीचे में लिख लेंगे। समझ में आया क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। और उसके बाद सेकेंड रिलेशन है हमारे पास क्या, मोलारिटी और मोलिलिटी में अपना सेकेंड रिलेशन है। तो इसका एक, इसको याद करना, इसका ये इम्पोर्टेंट रिलेशन ये भी कि जो मोलिलिटी, इस माले में क्या है, मोलिलिटी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 इंटू कैपिटल एम, दैट इज अ मोलारिटी, ये क्या है, मोलारिटी, डिवाइड बाय 1000 इंटू, ये क्या है, डेंसिटी, किसका है डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है ग्राम पर ml में, माइनस फिर क्या है, मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो याद हो जाएगा क्या क्या कि जो मोलारिटी और मोलिलिटी में जो रिलेशन है वो क्या है, मोलिलिटी इक्वल टू है क्या, 1000 इंटू मोलारिटी बटे 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया क्या? ओके। आपको क्या देखो, अगर यहाँ डेंसिटी का वैल्यू को हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, अगर डेंसिटी के सोल्यूशन को क्या कर देते हैं, 1 रखेंगे, तो जब 1000 से इतना वैल्यू माइनस होगा तो क्या ये 1000 नीचे में जो 1000 है वो कम बचेगा क्या, 1000 से कम हो जाएगा, यस। और इसको जब 1000 यहाँ मान लो कितना बचा, ये मान लेते हैं 900, 900 को जब 1000 को फिर 900, ये 1000 है उसको जब ये 900 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 से ज़्यादा आएगा क्या वैल्यू, 1 से ज़्यादा आएगा क्या? समझ में आया कि नहीं? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, मान लेते हैं इसका वैल्यू को जब इससे घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये कुछ मान लें 900 आ रहे हैं और ऊपर में क्या है, 1000 है, और इधर क्या है, मोलिलिटी, और इसको हम नीचे ना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मोलिलिटी अपन मोलारिटी हो जाएगी, ये आएगा क्या? जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? तो ये जो 1 है तो ये क्या, इसका जो रेशियो है, किसका रेशियो, जो मोलिलिटी अपन मोलारिटी का रेशियो जो है क्या, 1 से ज़्यादा है, तो मोलिलिटी क्या मोलारिटी से ज़्यादा हुआ क्या, यस। उसी को यहाँ लिखा है क्या, यदि यदि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, 1 हो, तब जो सोल्यूशन का जो वैल्यू ऑफ मोलिलिटी वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, वैल्यू ऑफ मोलारिटी से। क्लियर हुआ? क्या किए हैं, सिंपल तो है ना, यहाँ मोलिलिटी है इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जब 1000 इंटू डेंसिटी में माइनस करेंगे किसको, मोलिलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या 1000 से कम बचेगा, ये तो 1000 से कम हो जाएगा ना। जब 1000 से ये कम होगा तो जब 1000 को 1000 से कम वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगा। अगर ये भी 1000 होता और ये भी 1000 तो इसका वैल्यू 1 आता, चूँकि ये कम है तो ये इसका वैल्यू जो होगा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 से ज़्यादा आएगा। जब 1 से ज़्यादा आया तो मोलिलिटी और मोलारिटी का जो रेशियो का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब होता है ये ज़्यादा है, मोलिलिटी और मोलारिटी का रेशियो 1 से ज़्यादा है। अगर हम इसको इधर गुणा कर देंगे मोलारिटी को 1 से तो क्या हो जाएगा, मोलिलिटी ज़्यादा हो जाएगा मोलारिटी से। समझ में आया क्या, मोलिलिटी ज़्यादा हो जाएगा मोलारिटी से, वही बात को यहाँ लिखा है। क्लियर हुआ क्या? ओके। अब हम तीसरा अपना रिलेशन में चलते हैं। तीसरा रिलेशन क्या है,
परसेंट वेट बाई वेट एंड मोलारिटी कैपिटल एम के बीच में, किसके बीच में, कैपिटल एम के बीच में। तो अगर परसेंट वेट बाई वेट दिया है तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, मोलारिटी इक्वल टू होता है परसेंट बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मोलर मास है सॉल्यूट का। अब तक यहाँ 3 फार्मूला जो पढ़े हैं किसमें परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड परसेंट वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम। ये तीनों में किसका हम यहाँ नीचे में लिख रहे हैं, वेट भी लिख रहे हैं तो किसका, सॉल्यूशन का लिख रहे हैं। इसमें वॉल्यूम किसका लिख रहे हैं, सॉल्यूशन का लिख रहे हैं। इसमें वॉल्यूम किसका लिख रहे हैं, सॉल्यूशन का लिख रहे हैं। लेकिन ये जो मोलारिटी और परसेंट वेट बाई वेट हुआ और मोलारिटी एंड परसेंट वेट बाई वॉल्यूम हुआ, ये दोनों में जो नीचे में जो मोलर मास हम किसका लिखेंगे, सॉल्यूट का लिखेंगे। ये बात को आपको याद रखना होगा। तो परसेंट वेट बाई वेट एंड मोलारिटी का फार्मूला क्या बनता है, मोलारिटी इक्वल टू होता है क्या, परसेंट वेट बाई वेट जो क्वेश्चन में गिवन होगा यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी का, और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या यहाँ 1000 का गुणा होगा क्या, सॉरी 100 का गुणा होगा क्या, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये परसेंट वाला नहीं है। उसके बाद सेकेंड फार्मूला क्या है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड मोलारिटी में रिलेशन। तो मोलारिटी इक्वल टू, चूँकि यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ डेंसिटी नहीं होगा, इसको याद रखना। यहाँ वॉल्यूम नहीं था, परसेंट वेट बाई वेट था, तो यहाँ डेंसिटी है। समझ में आया, डेंसिटी है। चूँकि यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ डेंसिटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इक्वल टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइड बाई क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। तो ये बात याद रखना क्या, कि यदि टाइप ऑफ परसेंट नॉट गिवन है किसमें, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे दिया मान ली 20% एक सोल्यूशन है, तो वो पर सोल्यूशन वेट बाई वेट है या वेट बाई वॉल्यूम है, ये आपको नहीं पता, तो हम उसको क्या मानेंगे, वेट बाई वॉल्यूम मानेंगे। क्या मानेंगे, वेट बाई वॉल्यूम। और यदि क्या है, मोलारिटी कुछ दिया है, अगर टाइप ऑफ परसेंटेज नहीं दिया है, बस नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। चूँकि और अगर टाइप ऑफ परसेंटेज भी नहीं दिया है और क्या पूछ दिया है आपको, मोलेलिटी पूछ दिया है, स्मॉल एम पूछ दिया है, तो आप क्या मानोगे, परसेंट वेट बाई वेट। इसको कैसे याद करेंगे हम, याद करने का तरीका क्या है, एक बात याद है कि आपको मोलारिटी का फार्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, अपन क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, सोल्यूशन का, किसमें, लीटर में, यही होता है क्या। और स्मॉल एम मोलिलिटी का क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, अपन क्या होता है, मास होता है किसके, सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें किलोग्राम में। चूँकि देखो यहाँ इस क्वेश्चन में अगर मोलिलिटी पूछ दी, क्या पूछा है, तो यहाँ हम क्या मानेंगे, परसेंट वेट बाई वेट। तो देखो यहाँ क्या है, नीचे में वेट वाला टर्म है क्या, मास वाला, तो याद रखना अगर मोलिलिटी पूछा है तो वेट वाला है, तो हम क्या मानेंगे, वेट बाई वेट मानेंगे। और अगर टाइप ऑफ परसेंटेज बस नहीं दिया है और उसमें क्वेश्चन में मोलिलिटी भी नहीं पूछा, ये नहीं पूछा है, तो हम क्या मानेंगे, ये मानेंगे क्या, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। ये देखो क्या है, नीचे में मोलारिटी का क्या है, नीचे में वॉल्यूम है, तो हम इसको वॉल्यूम वाले लेंगे। ये बात क्लियर हुआ क्या। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, व्हाट विल बी द डेंसिटी, किसका डेंसिटी पूछ रहे हैं, 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन विच इज 29% सल्फ्यूरिक एसिड बाई मास। तो क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है जो कितना है 29, इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो क्या गिवन है, 29%, वेट बाई वेट क्या है, H2SO4 है, राइट, जिसका मोलारिटी कितना गिवन है, मोलारिटी गिवन है 3.6 मोलर। हमको क्या पूछे, हमको पूछा है डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, हम अभी एक पढ़े थे परसेंट वेट बाई वेट एंड मोलारिटी में रिलेशन, क्या था वो, मोलारिटी इक्वल टू था परसेंट वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई क्या था, मोलर मास किसका था, सॉल्यूट का, राइट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही था क्या। ओके, तो यहाँ वैल्यू को पुट कर दो, तो मोलारिटी कितना गिवन है 3.6 और
परसेंट वेट बाय वेट कितना गिवन है 29%। डेंसिटी पूछा है इंटू 10। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में कितना गिवन है 98 गिवन है क्या। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 36 इंटू 98 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 29 इंटू 10। क्या हम ये दशमलव को बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, ये 36 इंटू 98 डिवाइड बाई 29 इंटू 10, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 का इन्वर्स है। ये हुआ क्या, यस। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, हमारे पास डेंसिटी आएगा वो कितना आएगा 1.21 ग्राम पर ml आएगा, इतना आएगा हमारे पास डेंसिटी, राइट। यही आंसर है। अब हम देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन अपना क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट करना है क्या परसेंटेज कंपोजिशन इसके में बाय मास में, जब 300 ग्राम ऑफ 25 अर्थात 25% ऑफ सोल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास। कुछ समझ में आया क्या, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में आप क्या बताओ परसेंट वेट बाय वेट पूछा है किसका, कंपोजिशन का, कंपोजिशन का। और ये कंपोजिशन में क्या है, ये कंपोजिशन में है क्या 300 ग्राम किसका 25% वेट बाय वेट का, और 400 ग्राम किसका 40% वेट बाय वेट सोल्यूशन का, ये पूछे हैं क्या, यस सर। तो हमको पता है क्या क्या, अगर ये 25 ग्राम वेट बाय वेट है, इसका मतलब क्या हुआ होगा 25 ग्राम वेट बाय वेट इक्वल टू 25 ग्राम सॉल्यूट होगा किसमें 100 ग्राम सोल्यूशन में, यही होगा क्या 25 ग्राम सॉल्यूट होगा किसमें इन 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो वैसे सिमिलर 40% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा 40 ग्राम सॉल्यूट होगा किसमें, ये देखो 40 ग्राम सॉल्यूट होगा किसमें 100 ग्राम सोल्यूशन में इन 100 ग्राम सोल्यूशन में। ओके, तो ये 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना है 25 ग्राम सॉल्यूट है, तो कितना ग्राम सोल्यूशन में 300 ग्राम सॉल्यूट होगा, तो जो 300 ग्राम जो सॉल्यूट है वो कितना ग्राम सोल्यूशन में होगा 300 ग्राम सॉल्यूट होगा किसमें 1200 ग्राम सोल्यूशन में होगा क्या। अगर 25 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सोल्यूशन 100 ग्राम सोल्यूशन में है, तो 300 ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सोल्यूशन में होगा 1200 ग्राम में होगा। ऐसा आता है ना, कैसा मतलब ये वाला, मान लो 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, राइट। तो 1200 ग्राम सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा 100 सॉल्यूट, तो 100 वैल्यू निकालना है तो कैसे करोगे आप, 100 इक्वल टू तिरिया गुणा कर दोगे, तो 25 इंटू 1200 डिवाइड बाई 100, 1200 ये 2 जीरो ख़त्म, और 25 बारह कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा, राइट। और हासिल आया कितना 5 आ जाएगा, और 25 से कम 25, 25 5 30, तो ये 300 ग्राम यही आया क्या, ये समझ में आया। ये इसको डब्बा में बनाना। वैसे ही ये जो 400 ग्राम सॉल्यूट होगा वो कितने में होगा 400 ग्राम सॉल्यूट जो होगा वो कितने में होगा 1000 ग्राम सोल्यूशन में होगा क्या 1000 ग्राम सोल्यूशन में, समझ में आया। ओके, तो अब हम क्या पता है हमको
परसेंट वेट बाय वेट पूछा है, वही पूछा है क्या? क्या पूछा है क्वेश्चन में? परसेंट वेट बाय वेट। तो इसका फार्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, अपन वेट ऑफ सोल्यूशन किसमें? ग्राम में। यहाँ 1000 का गुणा 100 का गुणा होगा क्या? यस, क्योंकि यहाँ परसेंट है। समझ में आया? तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? यहाँ 400 ग्राम सॉल्यूट है, यहाँ 300 ग्राम सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 700 ग्राम होगा क्या? यस। और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? यहाँ 1200 ग्राम सोल्यूशन है, यहाँ 1000 ग्राम सोल्यूशन है, तो कितना होगा? 2200 ग्राम सोल्यूशन होगा क्या? यस, इंटू 100। तो ये 20 ख़त्म हुआ, तो इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 700 डिवाइड बाई 22। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 700 डिवाइड बाई 22, तो ये आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 32% आएगा। समझ में आया क्या? परसेंट वेट बाई वेट। तो परसेंट वेट बाई वेट कितना हमारा आया? 32%। ये हमारा आंसर है, राइट। समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? समझ में आया होगा तो एक थंब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्या हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? कैलकुलेट करना है। क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन पूछा है। किसका? इथिलीन ग्लाइकॉल का। इसका फार्मूला क्या होता है? C2H6O2, राइट। इफ इट इज प्रेजेंट है किसमें? 20% बाई मास इन सोल्यूशन में। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या पूछा है? हमारे को पूछा है मोल फ्रैक्शन किसका? इथिलीन ग्लाइकॉल का। ये हमको पूछा है। गिवन क्या है? गिवन है क्या हमको? गिवन क्या गिवन है? 20% बाई मास, अर्थात W/W गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, यही हुआ क्या? क्या 20 ग्राम सॉल्यूट इसमें इन 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो क्या हुआ? मान लो कोई सोल्यूशन है जो कितना है? हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कितना है? 100 ग्राम है। इसमें हम 20 ग्राम सॉल्यूट डाले हैं। क्या डाले हैं? सॉल्यूट। तो इसमें जो बचा, अब अगर हम क्या करेंगे, तो कुछ तो सॉल्वेंट होगा नहीं, यहाँ तो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा कुछ, तभी ये दोनों मिलके 100 ग्राम बना होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? जो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? जो कि वाटर होगा। सोल्यूशन बोले हैं, वाटर नहीं बोले हैं, तो हम मान लेंगे क्या होगा? जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा, राइट। तो कितना होगा? वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? कितना है? वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? है 20 ग्राम। तो ये आंसर कितना आएगा? 80 ग्राम क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। और हमको क्या पूछा है? हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में? मोल फ्रैक्शन पूछे हैं इथिलीन ग्लाइकॉल का। तो कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन? अगर हम इथिलीन ग्लाइकॉल का निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मोल ऑफ इथिलीन लिखेंगे अपन मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस मोल ऑफ वाटर अर्थात सॉल्वेंट लिखेंगे। तो मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कैसे आएगा? तो चूंकि इथिलीन ग्लाइकॉल जो सॉल्यूट है उसका वेट कितना है, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल का जो वेट है कितना है? 20 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो, लगभग कितना आएगा? 62 ग्राम आएगा, 62 ग्राम पर मोल। कैसे? इसका होगा कितना? एक कार्बन का होता है 12 मोलर मास, तो 2 कार्बन के कितना हो जाएगा? 24, राइट। और एक हाइड्रोजन का, एक तो 6 हाइड्रोजन का 6
और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 और 30 कितना हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। तो यहाँ 62 ग्राम पर मोल कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 20 डिवाइड बाई 62, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.322 आएगा, राइट, इतना आएगा। और मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर हम वाटर का निकालेंगे तो इसका वेट कितना है वाटर का, ये देखो ये कितना है 80 है, कितना है 80 ग्राम है। और इसका मोलर मास कितना होते हैं 18 होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 80 डिवाइड बाई 18, तो ये आएगा लगभग 4.44 इतना आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना, यहाँ मोल ऑफ इथिलीन कितना आया 0.322 डिवाइड बाई इधर कितना है 0.322 प्लस 4.44। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इथिलीन का इक्वल कितना आएगा, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आएगा, ये आएगा 0.067 आएगा। ये आंसर है इसका, क्या है ये आंसर है। समझ में आया क्या कैसे सॉल्व किए। इसमें हमको क्या दिया था परसेंट वेट बाई वेट गिवन था, ये देखो 20% ये गिवन था। हमको क्या पूछा था मोल फ्रैक्शन पूछा था। तो हम क्या किए 20 ग्राम बाई वेट इक्वल टू क्या होता है 20 ग्राम सॉल्यूट है किसमें 100 ग्राम सोल्यूशन में। चूँकि सॉल्यूट 20 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना होगा 80 ग्राम बचा होगा, 80 ग्राम होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में। ओके, तो इस तरह से हम मोल ऑफ इथिलीन निकालेंगे और मोल ऑफ सॉल्वेंट वाटर निकालेंगे। और ये फार्मूला जो मोल फ्रैक्शन का होता है क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सोल्यूशन, उसको रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछें, यदि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इस कितना दिया है, यहाँ पर दिया है देखो 1.02 ग्राम, राइट। और क्या दिया है और 2.05 मोलर सोल्यूशन है। तो हमको क्या पूछा है मोलेलिटी पूछा है। क्या पूछा है मोलेलिटी स्मॉल एम सोल्यूशन। आप इसको बस ध्यान से पढ़ना, मोलारिटी पूछा है कि मोलेलिटी। इसमें क्या होता है ओसीट होता है, अगर ध्यान से ना पढ़ो तो क्या हो जाते हैं ओसीट। तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, राइट। तो क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास क्या डेंसिटी कितना है 1.02 ग्राम पर ml। और क्या गिवन है मोलारिटी, क्या गिवन है मोलारिटी 2.05 मोलर। हमको क्या पूछा है मोलेलिटी, क्या पूछा है स्मॉल एम पूछा है। तो हमको क्या पता है देखो डेंसिटी दिया है, मोलारिटी दिया है और क्या पूछा है हमको मोलेलिटी पूछा है। तो हम एक रिलेशन पढ़ें क्या किसके किसके बीच में मोलेलिटी एंड मोलारिटी के बीच में क्या था मोलेलिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपन क्या था 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही पढ़े थे क्या। यस, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ रख कर 1000 इंटू मोलारिटी कितना गिवन है 2.05 अपन 1000 डेंसिटी गिवन है 1.02 इंटू मोलारिटी 2.05 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पास देखो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला ये होता है CH3C++OOH। तो इससे हम निकाल सकते हैं इसका मोलर मास। इसका मोलर मास आएगा 60, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है ये 3 1 4 12 4 16 और 2 ऑक्सीजन है तो इसका कितना होगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और एक और 12 बच गया तो ये 60 आएगा। समझ में है क्या। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कितना है 60 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ माइनस का है साइन है, क्या है माइनस होगा यहाँ, राइट। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ 2 देखो ये दशमलव के पीछे में कितना है 2 डिजिट है तो इसको हटाओगे दशमलव तो यहाँ से 2 जीरो काट दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो हटा तो ये क्या होगा
2050 हो जाएगा। यहाँ एक का जीरो बचा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2050 बट्टे यहाँ क्या है, यहाँ से भी 2 जीरो हटाओ, दशमलव के बाद कितना है 2 जीरो, तो ये पीछे जाएगा तो ये 2 जीरो यहाँ से हटा दो तो ये कितना होगा 1020 माइनस कितना होगा ये बचा, यहाँ से 1 जीरो हटा और ये हट जाएगा तो ये कितना होगा लगभग यहाँ बचेगा 20.5 गुणित 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2050 डिवाइड बाई 1020 माइनस 20.5 गुणित 6 करोगे तो 20 छक्के 120 लगभग कितना आएगा 120 के आसपास। तो ये लगभग नीचे में कितना बचेगा, ये 1020 माइनस 120 तो ये 900 बचेगा क्या, तो ऊपर में क्या है 2050 है, नीचे में 900 है, तो इस कितना आएगा 2050 डिवाइड बाई 900 तो कितना आएगा, ये लगभग आएगा हमारा 2.28। ये हमारा क्या है आंसर होगा। समझ में आया क्या, ये हमारा क्या है आंसर है। तो मोलैलिटी समझ में आया, तो समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो थंब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।